नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 15 जुलाई और 15 जुलाई से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डोरा मालू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की पुरस्कार 2023, फिर है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, फिर हम बात करेंगे ब्लू पोट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। पर डे आपको सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट की डेली लाइव क्लास मिलती है, जिससे आप जुड़े रहिएगा और राजस्थान करंट को भी जो पूरा अपनी तरफ से अपडेट करते रहिएगा। चलिए देखिएगा, इस क्लास में हम बात करते हैं सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन के बारे में कि कल जो हमने पढ़ा था उसका ब्रीफली एक बार रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लाइमस्टोन के नए भंडार मिले हैं? तो ये मिले भाई नागौर जिले के अंतर्गत। फिर ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किस जिले में मोबाइल वैन की शुरुआत की गई? तो वह की गई भाई जैसलमेर के अंतर्गत। फिर हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय कार्यक्रम के लिए हेमलता गांधी का चयन हुआ है। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है भाई? इनका संबंध है झालावाड़ जिले से। ठीक है, चलिए फिर हमने पढ़ा था राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो यह खुलेगा भाई कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के अंतर्गत। फिर राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक का शुभारंभ जो है वो कब से होगा? तो यह 5 अगस्त से इसका शुभारंभ किया जाएगा। फिर हमने पढ़ा था ओजिसिक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम पर किया है? तो वह किया भाई अवनी लेखरा ने। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान करंट से संबंधित, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान में 22 करोड़ रुपए की लागत से डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है भाई जैसलमेर के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, जब ये पूरा बन जाएगा तब जो है जैसलमेर में बहुत शानदार पर्यटन स्थल बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र राठौड़ ने आरटीडीसी प्रबंधन की बैठक में कहा कि राज्य के पश्चिमी हिस्सों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर में 22 करोड़ रुपए की लागत से डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई है। जैसलमेर में इस कॉम्प्लेक्स के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है। कॉम्प्लेक्स 22 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, मतलब इसमें जो है 22 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बनाने में। फिर नेक्स्ट है, नया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनने से जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्पिटैलिटी, डेजर्ट स्टेशन, होटल, कैंपिंग साइट्स, नाइट पार्क, मनोरंजन पार्क, ये सारी सुविधाएं जो इस जगह पर उपलब्ध हो जाएगी और काफी शानदार पर्यटन स्थल यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा घोषित वर्ष 2023 के पुरस्कारों में सर्वोच्च अकादमी रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह दिया जाएगा भाई भानु भारती को, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में और क्या है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के स्टेट अवार्ड घोषित कला क्षेत्र में राज्य के सर्वोच्च सम्मान एवं पुरस्कारों की घोषणा 13 जुलाई 2023 को जोधपुर में आयोजित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की बैठक में कर ली गई है। अकादमी अध्यक्ष बीना का जेशु मालू ने वर्ष 2023 चॉइस अवार्ड की घोषणा करते हुए बताया कि अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान देश के विख्यात एवं वरिष्ठ नाट्य निर्देशक उदयपुर के भानु भारती को दिया जाएगा। याद रखना, ये भानु भारती जो है वो कहाँ के हैं? तो यह है उदयपुर के अंतर्गत, उदयपुर से हैं। ठीक है, चलिए फिर तो यहाँ इनको जो है दिया जाएगा इस वर्ष सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि इसमें जो है पुरस्कार शामिल होंगे तो कौन कौन से देखिएगा। सर्वोच्च रत्न सम्मान के तहत 1 लाख रुपए, इसके अलावा ताम्रपत्र और एक जो है अंगवस्त्र तथा एक अवार्ड के तहत जो है इनको कलाकारों को 91,000 रुपए, ताम्रपत्र और अंगवस्त्र भी इसमें सम्मानित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट बात है कि युवा पुरस्कार में 25,000 रुपए दिए जाएंगे और प्रशस्ति पत्र भी शामिल होगा, और बाल पुरस्कार के अंतर्गत जो है 11,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र शामिल किया गया है। फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महंगाई राहत शिविर में शामिल नहीं है? तो याद रखना, महंगाई राहत कैंप जो चल रहा है उस कैंप के अंतर्गत कौन सी योजना शामिल नहीं है। 30 जून इसकी लास्ट डेट थी, 24 अप्रैल से ये शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए इसमें जो है कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो टोटल इसमें जो है 10 योजना शामिल है। कितनी है भाई? 10 योजनाएं टोटल इसमें शामिल है। और उसमें कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये इसमें शामिल है।
फिर है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, ये भी शामिल है, और इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, ये भी इसमें शामिल है, लेकिन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो याद रखना 24 अप्रैल को जो है ये कार्यक्रम आयोजित होना शुरू हुए थे और 30 जून को जो इसकी लास्ट डेट थी, क्या 30 जून को इसकी लास्ट डेट थी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में कि महंगाई राहत शिविर क्या है या महंगाई राहत कैंप क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रारंभ हुआ था 24 अप्रैल 2023 को सुबह 10 बजे जयपुर की महापुरा ग्राम पंचायत से इसकी शुरुआत की गई थी और 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जो है इसकी अवधि थी। फिर इसके उद्देश्य क्या है, तो देखिएगा कि राज्य की जन कल्याणकारी और महंगाई से राहत दिलाने वाली योजनाओं का पात्र परिवारों को तत्काल लाभ प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। देखिए इसके अन्य कुछ और बिंदु भी हैं, तो क्या है इंपॉर्टेंट देखो ध्यान से कि जिलेवार शिविर योजना के तहत पंचायत समितियों में एक एक शिविर तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं में एक एक, नगर परिषदों में 2-2 और नगर निगमों में 4-4 शिविरों का आयोजन होगा। आयोजन किया गया है। ठीक है ना, इन शिविरों के में आमजन के कार्यों से जुड़े 15 विभागों की सहभागिता रहेगी, मतलब सहभागिता रही किसकी 15 विभागों की। ठीक है, ये शिविर राजकीय अस्पतालों, गैस एजेंसी, बस स्टैंड, प्रमुख बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, हवाई अड्डों, जिला कलेक्टर ऑफिस, पंचायत समिति, नगर पालिका सहित अन्य राजकीय कार्यालयों में और सार्वजनिक स्थलों पर जो है आयोजित किए गए, जिसमें काफी ज्यादा लोगों ने भाग लिया और अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। और इसमें देखिए 10 योजनाएं शामिल थी, तो कौन कौन से 10 योजनाएं इसमें शामिल है। तो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, फिर है किसानों को 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना, कृषि बिजली योजना। ठीक है, फिर है अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स योजना, फिर है महात्मा गांधी मनरेगा योजना, फिर है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, फिर है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन प्रदान की गई जो कि अभी बैंक खाते में ट्रांसफर भी की गई है प्रेजेंट में। ठीक है, चलिए फिर है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, फिर लास्ट 2 है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना और फिर एक कामधेनु पशु बीमा योजना। तो इस प्रकार से टोटल जो इसमें 10 योजनाएं इसमें शामिल की गई, कितनी 10 योजनाएं जो इसमें शामिल की गई जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाया गया। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के अंतर्गत आवश्यक किट या उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा कामगारों को कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो इससे जो है जुड़ी हुई 5000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट और क्या है इसमें कि विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के बारे में थोड़ा सा देख लो कि मुख्यमंत्री द्वारा विश्वकर्मा कामगार योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है। इसकी घोषणा बजट वर्ष 2023-24 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि अल्प आयु वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग यथा हस्तशिल्पी, केशकला व माटीकला कारीगर एवं गुमंतु आदि को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। फिर इसमें देखिएगा क्या है कि इसका विवरण और थोड़ा सा देख लीजिए कि आवश्यक किट और उपलब्ध सिंचाई मशीन इत्यादि क्रय करने के लिए जो है इसमें उपलब्ध कराने के लिए 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इससे 1 लाख युवा जो है लाभान्वित होंगे। फिर एक प्रदेश में 30,000 हस्तशिल्पी तथा आर्टिजन्स को उत्पादों के विपणन हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों व मेलों में भाग लेने के लिए आगामी वर्ष से 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 5-5 हजार रुपए यहाँ पर हैं और 10-10 हजार रुपए यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है ब्लू पोर्ट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर की जाएगी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्लू पोर्ट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहां पर की जाएगी। तो इसकी स्थापना होगी भाई जयपुर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्र में राज्य में हस्तशिल्प उत्पादों की निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्लू पोर्ट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य देखिएगा कि देश दुनिया में राजस्थान की ब्लू पोर्ट्री कला को विशिष्ट पहचान दिलवाना तथा निर्यात को बढ़ावा देना। संबंधित विभाग इसका कौन सा है, तो वह है उद्योग विभाग तथा राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल REPC इसका विभाग संबंधित है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी कब। वर्ष 2012 के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम इसका प्रारंभ वर्ष 2012 में हुआ था। संचालन किया जा रहा है अभी राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद द्वारा। इस योजना की अवधि जो है 31 मार्च 2028 तक है, यानी कि अब इसे बढ़ा दिया गया है। इस योजना की अवधि को 31 मार्च 2023 तक ये लास्ट थी, समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अब इसे जो है बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर लिया गया है। 5 वर्ष इसको आगे और बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि निर्यात
नए निर्यातकों को कागजी कार्यवाही से भुगतान प्रक्रिया तक की जानकारी उपलब्ध कराना तथा विश्व के बाजारों की जानकारी देना इसका मेन उद्देश्य है। फिर है कि कार्यक्रम के तहत इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, लाइसेंस, जीएसटी, पेमेंट प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट, कस्टम क्लियरेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंकिंग डिलीट और फॉलोअप का प्रशिक्षण भी इसके दौरान दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम बात करते हैं आज के बूस्टर डोज। और बूस्टर डोज में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आपने पेशकश की थी कि आपको जो है प्रमुख फ्लेक्सिब योजना के बारे में पढ़ना है। तो कल हमने एक और फ्लेक्सिब योजना देखी थी, आज उसके बारे में सेकंड देखते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है। इसके बारे में पूरी डिटेल ध्यान से देखिएगा। इसकी घोषणा वर्ष 2022-23 में हुई थी। इसका प्रारंभ 1 मई 2022 को हुआ था। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो वह है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान। फिर इसके उद्देश्य देखिएगा, उद्देश्य क्या है कि पात्र परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय कम करना। फिर पात्र परिवारों का राजकीय अस्पतालों के साथ साथ योजना में संबद्ध निजी अस्पतालों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना भी इसका मेन उद्देश्य है। फिर इसमें पात्र कौन होंगे, तो पात्र तो देखिएगा कि राजस्थान के समस्त परिवार जो है वो इसमें पात्र है। निःशुल्क श्रेणी में कौन पात्र है, देखिए कृषक एवं लघु, जो सीमांत कृषक है, लघु और सीमांत कृषक है, वो निःशुल्क श्रेणी में इसके पात्र होंगे। फिर है इसके अलावा कि संविदा कर्मी जो कर्मचारी है वो भी इसमें निःशुल्क श्रेणी में पात्र होंगे। फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार। फिर निराश्रित एवं असहाय परिवार। इसके अलावा कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी 2011 की जनगणना के पात्र इसमें होंगे। ठीक है। फिर इसके अलावा निराश्रित एवं असहाय परिवार, कोविड-19 के अनुग्रह भी संबंधित हो गए। फिर अब देखिए शुल्क श्रेणी की बात करें तो इसमें निःशुल्क श्रेणी के अलावा सभी जो बचे हुए हैं वो सब शुल्क श्रेणी के अंतर्गत इसमें पात्र होंगे, यानी कि उनको जो है 850 रुपये से जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा पर ईयर के लिए। ठीक है। चलिए फिर देखिए बात करते हैं अन्य तथ्य इसमें कौन से हैं। और तो 1 मई 2021 से शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा था। इसे 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर लिया गया था। तो याद रखना 1 मई 2021 को जब ये योजना लागू की गई थी उसमें केवल 5 लाख रुपए तक का बीमा था, और अब फिर जो है 1 अप्रैल 2022 को इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया, और अब भी जो है इसे चेंज कर लिया गया। यानी कि राज्य बजट वर्ष 2023-24 का जो बजट वर्ष था उसके अंतर्गत इस योजना में और चेंज करके इसको जो है 10 लाख रुपए के स्थान पर 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर कर लिया गया है, जो कि प्रेजेंट के अंतर्गत जारी है। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, अभी तक राज्य के 834 सरकारी और 899 निजी अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक मरीज का चिकित्सा खर्च योजना में शामिल है। मतलब कि भर्ती होने के 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का जो मरीज का खर्च होगा वो इसमें शामिल रहेगा। फिर है कि वर्ष 2022-23 में इलाज के लिए उपलब्ध पैकेज की संख्या बढ़ाकर इसमें जो है 1633 की गई है। इसमें 3297 प्रोसीजर्स शामिल किए गए हैं। ठीक है। चलिए फिर है कि मरीज का चिकित्सा खर्च योजना में शामिल है पूरा का पूरा। फिर राजस्थान में 90% लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है, जबकि देश में मात्र 41% लोगों को ही इसमें स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है। तो याद रखना काफी अच्छी योजना है। आपको इसमें जब 25 लाख रुपए का फ्री 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवाने का अवसर मिलता है। तो आपकी किसी भी बीमारी से अगर प्रॉब्लम है तो आप जो इससे फ्री इलाज करवा सकते हो। तो काफी अच्छी योजना है, जरूर जुड़िएगा इससे। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। कल का जो वीडियो था उसमें क्या आंसर था हमारे इस क्वेश्चन का, तो ध्यान से देखिएगा कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह दी जाने वाली न्यूनतम राशि कितनी है, तो वह है 1000 रुपये। अभी बढ़ाकर कर लिया गया है 1000, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी लैब की स्थापना की जाएगी, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या भरतपुर, जो भी इसका आंसर रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में। तो क्या है इसमें खास ध्यान से देखिएगा, 5 जून 2023 को लाभार्थी उत्सव राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। फिर ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। राज्य की दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां पर खोली जाएगी, तो ये खोली जाएगी भाई जोधपुर के अंतर्गत। फिर हमने पढ़ा था पास्ट के अंतर्गत कि हाल ही में 5 जून को प्रदेश के किस जिले में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की शिलान्यास किया गया, तो वह धौलाई जयपुर में किया गया। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आरबीएससी जीके डोज के बारे में। तो इसमें खास क्या है ध्यान से देखिएगा, राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा किस नदी के किनारे पर स्थित, चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है बनास नदी। और इसके अलावा राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है चंबल नदी, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली बात करें तो वो है बनास नदी। ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर सवाई माधोपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये बनास नदी के किनारे पर है। किस नदी, नेक्स्ट है किस नदी का जल बाड़मेर जिले के बालोतर तक मीठा होता है, उसके बाद जो है खरा हो जाता है, तो ये लूनी नदी का है। ठीक है।
चलिए फिर 21 नदी का जल भरतपुर में गरापक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नमभूमि का निर्माण करता है। तो बाण गंगा जो है, जिसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, इसका जल जो है यहाँ पर नमभूमि का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट की पूरा क्लास आपको हो चुका है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शाम तक अवेलेबल हो जाएगी। इसकी पीडीएफ भी जो है आप प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम से। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। इसका क्यूज भी आपको शाम को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने का आपका धन्यवाद। अब तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका फिर से